नमस्ते दोस्तों, आप सभी को अपने चैनल पिंगल कृष्णो छायानंदन में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण का पहला अध्याय, जिसमें मृत्यु के बाद जीव के साथ क्या क्या होता है, उसे कौन कौन सी यातनाओं से गुजर के यम द्वार तक जाना पड़ता है। तो दोस्तों, गरुड़ जी ने भगवान विष्णु जी से पूछा कि हे देव, आपने भक्ति मार्ग का अनेक प्रकार से मेरे समक्ष वर्णन किया है और भक्तों को प्राप्त होने वाली उत्तम गति के विषय में भी मुझे बताया है। अब हम भयंकर यम मार्ग के विषय में मैं जानना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि आपकी भक्ति से विमुख प्राणी वही नरक में जाते हैं। भगवान का नाम सुगमता पूर्वक लिया जा सकता है। जहाँ प्राणी ही अपने बस में है तो भी लोग नरक हो जाते हैं। ऐसे अगम मनुष्यों को बार बार धिक्कार है। इसलिए हे भगवान, पापियों को जो गति प्राप्त होती है तथा यम मार्ग में जैसे वे अनेक प्रकार के दुख प्राप्त करते हैं, उसे आप मुझे बताइए। तब भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं उस मार्ग के विषय में तुम्हें बताता हूँ जिस मार्ग से पापी जन नरक की यात्रा करते हैं और जो सुनने वालों के लिए भय है। हे गरुड़, जो प्राणी सदा पाप करता है, दया और धर्म से रहित रहता है, जो दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं, सत्शास्त्र और संगति से विमुख होते हैं, जो अनेकों प्रकार से अहंकारी होते हैं तथा धन और मान के चूर होते हैं, असुरी शक्तियां प्राप्त होती है तथा देवी संपत्ति से रहित होते हैं, जिनका चित्त अनेक विषयों में आसक्त रहता है, जो मोह के जाल में फंसे हुए हैं, कामनाओं के भोग में भी लगे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति अपवित्र नरक में जाते हैं। जो लोग ज्ञानशील होते हैं वे परम गति को प्राप्त करते हैं। पापी मनुष्य दुख पूर्वक यम यातना प्राप्त करते हुए पापियों को इस लोक में ले जाया जाता है, जिसे दुख की उन्हें प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात वे जैसी यातनाओं का सामना करते हैं उसे अब मैं तुम्हें बताता हूँ। पापी मनुष्य पुण्य और पाप के फलों को पूर्व में भोगकर कर्म के संबंध से उसे कोई शारीरिक रोग हो जाता है। मानसिक रोग, शारीरिक रोग से युक्त तथा जीव धारण करने की आशा से उत्कृष्ट पीड़ा उस व्यक्ति को होती है जिसकी जानकारी उसे नहीं होती। सर्प की भांति बलवान काल उसके समीप आ पहुंचते हैं। उसकी मृत्यु संप्राप्ति स्थिति में भी उसे वैराग्य नहीं होने देती। उसने जिनका भरण पोषण किया था उन्हीं के द्वारा उसका भरण पोषण नहीं होता। वृद्धावस्था के कारण विकृत रूप वाला और मनाभिमुख वह व्यक्ति घर में अपमान पूर्वक दी हुई वस्तुओं को कुत्ते की भांति खाता हुआ जीवन व्यतीत करता है। वह रोगी हो जाता है, उसे मंदाग्नि हो जाती है और उसका आहार तथा उसकी सभी चेष्टाएं कम हो जाती है। बाहर निकलते समय आंखें उलट जाती है, नाड़ियां कब्ज में रुक जाती है, उसे खांसी और श्वास लेने में प्रयत्न करना पड़ता है तथा कंठ से घूर घूर के शब्द निकलते हैं। जिस प्रकार जीव बाहर निकलता है उस समय उसकी यह दयनीय स्थिति रहती है। चिंतागमन से वह व्यक्ति घिरा हुआ तथा सोया हुआ वह व्यक्ति काल पास के वशीभूत होने के कारण बुलाने पर भी नहीं बोलता। इस प्रकार अपने कुटुंब के भरण पोषण में ही निरंतर लगा रहने वाला वह व्यक्ति अंत में रोते बिलखते अपने परिवार के बीच उत्कट वेदनाओं से संज्ञा शून्य होकर मर जाता है। हे गरुड़, उस अंतिम क्षणों में प्राणों को व्यापक दृष्टि से प्राप्त हो जाती है, जिससे वह लोक परलोक को एकत्र देखने लगता है। यम के दूतों के समीप आने पर सभी इंद्रियां विकल हो जाती है, चेतना जड़ीभूत हो जाती है और प्राण निकल जाते हैं। आतुर काल में प्राण वायु के अपने स्थान से चल देने पर एक क्षण भी एक कल्प के समान प्रतीत होता है और 100 भिक्षुओं के
डंक मारने के जैसा उसे पीड़ा पहुंचता है। वैसी पीड़ा का उस समय उसे अनुभव होने लगता है। वह मरणासन व्यक्ति फेन उगलने लगता है और उसका मुख लार से भर जाता है। पापी जनों के प्राण आयु अधोर द्वारा गुदा मार्ग से निकलते हैं। उस समय दोनों हाथों में पास और दंड धारण किए नग्न दांतों को कतकताते हुए क्रोधपूर्ण नेत्र वाले यम के दो भयंकर दूत समीप में आते हैं। उसके केस ऊपर की ओर उठे होते हैं। वे कौवे के समान काले होते हैं और टेढ़े मुख वाले होते हैं तथा उनके नख आयुध की भांति होती है। उन्हें देखकर भयभीत हृदय वाला वह मरणासन प्राणी मल मूत्र विसर्जन करने लगता है। अपने 5 भौतिक शरीर से हाय हाय करते हुए वह अपना प्राण छोड़ देता है तथा यमदूतों के द्वारा पकड़ लिया जाता है। वह अपने घर वालों को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा चितनाए देह से ढक करके गले में बलपूर्वक पासों से बांधकर सुदूर यम मार्ग पर यातना के लिए उसी प्रकार ले जाया जाता है जिस प्रकार राजपुरुष दंडनीय अपराधियों को ले जाते हैं। इस प्रकार ले जाए जाते हुए उस जीव को यम के दूत तर्जना करके डराते हैं और नरकों के तीव्र भय का बार बार वर्णन कराते हुए उसे सुनाते हुए अपने साथ लेकर जाते हैं। इस प्रकार वह जीव यमदूतों की वाणी तथा उनके बातों को सुनकर रोता है, जोर जोर से हाहाकार करके विलाप करता है और यमदूतों के द्वारा प्रताड़ित किए जाता है। यमदूतों की तर्जनाओं से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है। वह कांपने लगता है। रास्ते में उसे कुत्ते काटते हैं और अपने पापों का स्मरण करता हुआ वह जीव यम मार्ग में चलता है। भूख और प्यास से पीड़ित होकर सूर्य दाग्नि एवं आयु के झोंकों से संतप्त होते हुए और यमदूतों के द्वारा पीठ पर कोड़े पीटते हुए उस जीव को दबती हुई बालुओं में सुलाकर उसे यमलोक ले जाया जाता है। वह जीव थक कर जगह जगह गिरता है और मूर्छित होता है। वह पुनः उठकर पापी जनों की भांति अंधकार पूर्ण यमलोक में ले जाया जाता है। 2 अथवा 3 दिन में वह मनुष्य वहां पहुंचाया जाता है और यम के दूत उसे घोर नरक यातनाएं दिखाते हैं। मुहूर्त मात्र में यम को नरकीय यातनाओं के भय को देखकर वह व्यक्ति यम की आज्ञा से आकाश मार्ग से यमदूतों के साथ पुनः इस लोक में अर्थात मृत्यु लोक में फिर से आता है। मनुष्य लोक में आकर अनादि वासना से बद्ध वह जीव देह में फिर से जाने की इच्छा रखता है, किंतु यमदूतों द्वारा पकड़कर पास में बांध दिए जाने से भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर रोता है और मन ही मन अपने पापों के लिए क्षमा मांगने लगता है। वह पाप की प्राणी पुत्रों से दिए हुए पिंड तथा आतुर काल में दिए हुए दान को प्राप्त करता है तो भी उस नास्तिक को तृप्ति नहीं होती। पुत्र के द्वारा दिए पापियों के उद्देश्य से किए गए श्राद्ध दान तथा जलांजलि उसके पास ठहरती नहीं और पिंड दान का भोग करने पर भी वे क्षुधा से व्याकुल होकर यम मार्ग में जाता है। सैकड़ों करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी बिना भोग के कर्म फल का नाश नहीं होता और जब तक वह पापी जीव यातनाओं का भोग नहीं कर लेता तब तक उसे मनुष्य शरीर भी प्राप्त नहीं होता। हे पक्षीराज, इसलिए पुत्र को चाहिए कि वह 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंड दान करे। हे पक्षी श्रेष्ठ, ये पिंड प्रतिदिन 4 भागों में विभक्त होते हैं। उसमें 2 भाग तो प्रेत के देह के पंचभूतों की पुष्टि के लिए होते हैं, तीसरा भाग यमदूतों को प्राप्त होता है और चौथे भाग से उस जीव को आहार प्राप्त होता है। 9 रात दिनों में पिंड को प्राप्त करके प्रेत का शरीर बन जाता है और 10वें दिन उसमें बल की प्राप्ति होती है। हे खग, मृत व्यक्ति के देह के जल जाने पर पिंड के द्वारा पुनः 1 हाथ लंबा शरीर उसे प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी यमलोक के रास्ते में
शुभ और अशुभ कर्मों के फल को भोगता है। पहले ही दिन जो पिंड दिया जाता है उससे उसका सिर बनता है। दूसरे दिन के पिंड से गर्दन और स्कंद कंधे बनते हैं तथा तीसरे पिंड से हृदय बनता है। चौथे पिंड से पीठ बनता है। पांचवें पिंड से नाभि और छठवें तथा सातवें पिंड से उसके कमर और गुहांग उत्पन्न होते हैं। आठवें पिंड से जांघें और नवें पिंड से घुटने तथा पैर बनते हैं। इस प्रकार 9 पिंडों से देह को प्राप्त करके 10वें पिंड से उसकी तृष्णा भूख प्यास ये दोनों जागृत होती है। इस पिंड शरीर को प्राप्त करके भूख और प्यास से पीड़ित जीव 11वें तथा 12वें 2 दिन भोजन करता है। 13वें दिन यम के दूतों के द्वारा बंदर की तरह बंधा हुआ वह प्राणी अकेला उस यम मार्ग में जाता है। हे खग, मार्ग में मिलने वाली वैतरणी नदी को छोड़कर यम लोक के मार्ग की दूरियां 86,000 योजन है। वह प्रेत प्रतिदिन रात दिन में 247 योजन चलता है। मार्ग में आए हुए इन 16 पुरों का नगरों को पार करके पात की व्यक्ति धर्मराज के भवन में जाता है। यह 16 पुर नाम है। पहला सौम्यपुर, दूसरा सौरीपुर, तीसरा नरेंद्र भवन, चौथा गंधर्वपुर, पांचवा शैलागम, छठवां पौंजपुर, सातवां क्रूरपुर, आठवां विचित्र भवन, नौवां ब्रह्मपदपुर, 10वां दुखदपुर, 11वां नानाकंदपुर, 12वां सप्त भवन, 13वां रौद्रपुर, 14 प्रयोवर्षपुर, 15 सीतांगर्यपुर तथा 16 बहुभीतिपुर को पार करके इनके आगे यमपुरी में धर्मराज का भवन स्थित है। यमराज के दूतों के पासे से बंधा हुआ पापी जीव रास्ते भर हाहाकार करता हुआ रोता हुआ अपने घर को छोड़ करके यमपुरी को जाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के पहला अध्याय में जीव को इस प्रकार की यातनाओं को सहना पड़ता है। तो जानेंगे दूसरे अध्याय में यम मार्ग की यातनाओं का वर्णन, वैतरणी नदी का स्वरूप, यम मार्ग के 16 पुरों में क्रमशः गमन तथा वहाँ पुत्रादि द्वारा दिए गए पिंड दानों को ग्रहण करना। तो बने रहिएगा। जय शनिदेव।